तो हमने कहा कि वही तो हमारी शमूलियत हो गई, मगर हम जाए और उसके घर में उनके साथियों का भी शुक्रिया अदा करें और उनको दाद भी दे दे। मैं साथ साथ उसने बात की, शाहजी गुल साहब ने जो रास्ते में लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, सवाबी में, मर्दान में, पेशावर इंटरचेंज पर और फिर आगे पेशावर शहर में जिस तरह खुलूस प्यार का, और फिर रास्ते रास्ते में जिस तरह लोग निकल आए, जिस तरह लोग खुश थे। मैं शाहजी गुल साहब को कह रहा था, मैं अंदर से देख रहा, होटल वालों को भी, रेहड़े वालों को भी, सबको, सारे खुश थे, उनके दिल खुश थे और बहुत खुशी से ये सलाम दे रहे थे। तो मैंने कहा आज ये पेशावर डिवीजन में, आज ये पेशावर डिवीजन में एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो हमें देखने में मिली। और जब इस तरह जज्बा हो और इस तरह वर्कर हो, मैं कहता हूं उसके लिए तो इस तरह लोगों की जरूरत है कि उसको साथ लेकर जाए, उसको आगे लेकर जा रहे, उनको हौसला दे रहे। तो ये पेशावर डिवीजन का अगर माजी और हिस्ट्री आप देखे पहले भी तो काफी शानदार रही है मुस्लिम लीग के लिए। दरमियान में जो कुछ हुआ, जो कुछ आया, और आज मुझे यकीन आ गया है शाहजी गुल साहब की शमूलियत से, मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा वही कयूम खान की दौर का पेशावर हम बनाएंगे और यहाँ मुस्लिम लीग मजबूत करेंगे। जिस तरह उसने कह दिया, हमारी मखलूत हुकूमत है, अपनी जगह हर एक पार्टी का अपना मंशूर है, और मैं ये भी कहूँगा कि हर जगह, हर जिले में अगर लोकल एडजस्टमेंट हो सकता है अपने वही की जो तंजीम है उनकी मशावरत से, अच्छी बात। मगर मैं कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला हर नशिस्त से लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला शेर का निशान और मुस्लिम लीग का निशान हर नशिस्त पर मौजूद होगा। और हमें ये फख्र है जो हमारी लीडरशिप है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने माजी में इस सूबे को जो दिया, मर्ग डिस्ट्रिक्ट को जो दिया, जो साबिक फाटा कहलाता है, और इस सूबे के अवाम को कुछ दिया, तो और पाकिस्तान को जो कुछ दिया, तो इस तरह ने उसके एक रिकॉर्ड सबके सामने। आज अगर इस मोटरवे से हम आते, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते। उसी दिन अगर मैं DA खान गया, डर इस्माइल खान गया, जो 8 घंटे का रास्ता है, लोग 2-3 घंटे में जाते हैं। इसी तरह हजारा मोटरवे पर जाए तो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बकाया बातें छोड़े, एक लंबा लिस्ट है, लंबा तफसील है। अगर इस सूबे में मुश्किल आया, सैलाब आया, तो शहबाज शरीफ साहब बनफ्स नफीस हर जिले में हर जगह पहुंच गया और KPK के आवाम के साथ खड़ा रहा। इसके दूसरे इश्यूज आए, सब्सिडाइज आटा दिया, अरबों के रुपए की सब्सिडी KP को दी, और फिर रमजान में 20 अरब रुपए देकर इस सूबे के अवाम को तारीख में पहली दफा मुफ्त आटा भी दिया कि इन गरीबों को मिल जाए। और वही जो आज भी मैं देख रहा था, जो प्रॉब्लम चेक पोस्ट वगैरह क्या रहा है, उसकी भी वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो कुछ लाहौर पिंडी में मिलता है वही KPK में के अवाम को भी मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला साथ देते रहेंगे। इसके साथ इसमें शाहजी गुल साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। अगर मर्जर की बात मैं करूँ, उसने बात की कि मर्जर सिर्फ फाटा का ही, पूरे पाकिस्तान का इशू था। उसने KP और पेशावर की बात की, मेरे कहते ये पूरे पाकिस्तान का इशू था। और वो पाकिस्तान का इशू मुझे शाहजी गुल साहब का वो तकरीर असम्बली में उसी टाइम भी मैं वजीर था, बैठा था, मुझे उसका तकरीर आज तक याद है। नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे कि उसने कहा कि आज ही पाकिस्तान की तकमील हो गई, आज भी पाकिस्तान मुकम्मल हो गया और सारा पाकिस्तान का रेट कायम हो गया। तो वही सबसे बड़ी बात इसमें उसका कंट्रीब्यूशन। आज मेरे सामने शहाबुद्दीन खान मौजूद नहीं है, मैं उसका जिक्र न करूँ भी ज्यादती होगी, मगर इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन रहा, दूसरे लोगों ने भी साथ दिया होगा,
मगर लीडिंग रोल उनका रहा इसमें अपनी ज़ात के लिए, मगर पूरे पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा किया। दूसरा एक इश्यू जो उसी टाइम ये मुआहिदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था और एक आईनी और कानूनी मुसव्विदा बन गया था कि हम आपको टैक्स में रिलीफ तो देते हैं, मगर वो 30 जून 2023 तक होगा और 1 जुलाई से यह टैक्स पाटा और फाटा में हर किस्म का टैक्स, कस्टम, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, हर एक टैक्स लागू होगा। एक मुश्किल था, लोग परेशान थे हर जगह से कि हम तो आदी भी नहीं है और इस तरह मुश्किलात का भी सामना है। मैं तो एक केस लड़ रहा था अकेले, हर वक्त प्राइम मिनिस्टर को सबको कह रहा, मगर जब शाहजी गुल साहब की मुलाकात हुई उसने भी सबसे पहले बात की कि हमारा कोई जाती इशू नहीं है, इन अवाम का इशू है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कह दिया और उसकी सपोर्ट से मुझे उस पर कामयाबी हासिल हुई और 1 साल की तौसीह मिल गई अगले साल तक सारा फाटा के अवाम और पाटा के अवाम को। इंशाअल्लाह साल गुजरने के बाद फिर देखेंगे, अल्लाह ताला मदद करेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इस मुल्क का और कोई हल ही नहीं, इस मुल्क की वैक्सीन इन अमराज का सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप है। इसका इलाज वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने देख लिया, वो बैट वाले भी देख लिए, दूसरे भी देख लिए, मैं हर एक की जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, और उनकी नालियां भी देख लिए। और अभी हर एक बंदा, हमें एक तरह टीम चाहिए कि जाके बात करो, गली कूचे में बात करो, अवाम के सामने बात करो, अपनी लीडरशिप की माजी से रखो कि नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में, और इससे 1 साल बदतरीन अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मैं जो हमारे मखलूस साथी है उनका भी मशकूर हो, मगर अगर शहबाज शरीफ साहब की तरह लीडरशिप न होता तो पाकिस्तान कब का दिवालिया होना था। लोग इंतजार में, उसके दुश्मन और सबसे बड़ा इमरान नियाजी इंतजार में कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान दिवालिया होगा। मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि इन मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला उसने डट कर किया, उसकी टीम ने डट कर किया। वाह इसाक डार साहब हो, वाह दूसरे लोग हो, सब ने डट कर उसका मुकाबला किया और पाकिस्तान को आजकल उस दिन देखने से बचा के रखा। तो मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकबिल भी, जिस तरह शाहजी गुल साहब ने बात की, और मुझे तो बहुत मेहनत तो मैं कब से कर रहा हूँ, मगर मुझे ये जरूर कि इस पेशावर वैली में, इस पेशावर डिवीजन में, खासकर डिवीजन की बात मैं करूंगा, मर्ज अजला में जिसका जनूबी अजला में भी इन्फ्लुएंस हो, मुझे एक इस तरह शेर मिल जाए तो फिर मैं देखता हूँ कौन मुकाबला करेगा, इंशाअल्लाह खैर करेगा। तो आज मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ, प्लीज, मैं कहता हूँ कि सिर्फ शाहजी गुल साहब और मेरी बात नहीं, इस सूबे की खुशकिस्मती होगी कि इसी तरह मरकज में भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग हो और सूबे में भी मुस्लिम लीग हो और वो साबित करे और दिखाए, इस मुल्क को आगे लेके जाए। मैं शाहजी गुल साहब, उसके पूरे टीम, उसके खानदान, उसके साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो इत्तेमाद किया हम पर, हम इसको भी दाद देते। आपके एमपीएस पिछली गवर्नमेंट में बैठे थे, हुकूमत में जाने की बजाय लोग कहते पीटीआई में जाने की बजाय असेंबली में उन चोरों का मुकाबला किया और वही गए नहीं। और आज जब हमारे साथ आने का फैसला किया है, मैं उसको अपनी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इज्जत के लिए आप भी सियासत करते हैं, हम भी कभी आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, जो इज्जत हमारे हाथ में हो, तो इस तरह कोई बात नहीं हुई कि आपको नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। और मैं आज एक नई अपनी पूरी टीम को, शाहजी गुल साहब को खासकर खसूसी तौर कि आप जाए, पहल जाए, बहुत बड़े ताल्लुकात है आपकी हर जगह, हर एक बंदे से दलाइल के लिए आर्गूमेंट्स करे कि आप किसके पास जाना चाहते हैं, किस दलील पर जाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी है जो इस मुल्क के लिए बेहतर है और कौन सी पार्टी है जो इस सूबे के लिए बेहतर है। तो इंशाअल्लाह ताला
आपको जरूर कामयाबी होगी। और इसमें जो हमारा मकसद कोई जात के लिए नहीं, अपने ओहदों के लिए नहीं, हमारा मकसद इस सूबे के अवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए कि एक दफा हम दिखा दे कि लोग किस तरह काम करते और खिदमत करते हैं। इंशाल्लाह सारी एक टीम, मैं अपने सारे साथियों को कहता हूँ, नए पुराने जब मिल जाए एक मकसद के लिए, जब सबका लीडर नवाज शरीफ है, तो आप सबको एक टीम बनकर काम कर लेना चाहिए। मैं दाद देता हूं, सबको दाद दूंगा कि आप सारे एक होके जहां भी है, जिस जगह भी है, एक टीम की तरह रहे, एक दूसरे को साथ लेकर चले। और इंशाल्लाह शाहजी गुल साहब की जो सलाहियत है, आज हम बात कर रहे थे, उसने कहा कि आपके दूसरे साथियों ने भी बात की। मैंने कहा शाहजी गुल साहब फिलफोर उसी रिंग रोड पर जो आपके इतने अल्लाह ताला ने इतने दिए है, एक बड़ा दफ्तर भी खोले मुस्लिम लीग का, एक बड़ा सेक्रेटरीट भी कायम करे। मैंने अगर डीन प्लाजा में सेक्रेटरीट कायम किया है तो काफी लोगों को मुश्किल पड़ रहा है, आप वही एक प्लाजा उसके लिए दे रहे। और जिसने आपकी जो प्रॉपर्टी है, इस पर मुस्लिम लीग के बड़े बड़े झंडे लगाए, इतने प्रॉपर्टी के लोगों को मुस्लिम लीग नजर आ जाए जिस साइड पर देता हो और ये शेर का निशान नजर आ जाए। तो मैं जरूर ये बात मैंने कर दी कि पेशावर डिवीजन में और दूसरे जगहों में भी उम्मीदवारों पर काम करना, और ये इंशाल्लाह ताला हमारा फैसला है कि हर सीट से, ये टाइम की बात है, जिस जगह एडजस्टमेंट हो सकता है, कोई हमारी असली हैसियत को तस्लीम करता है, आपकी मर्जी हो, हम इत्तेहाद में भी बैठ सकते हैं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, मगर हमारी अपनी पार्टी है। आप सबको तैयारी हर एक सीट के लिए करना चाहिए, हर एक सीट के लिए उम्मीदवार लाना चाहिए। इंशाअल्लाह हर एक सीट पर लड़ेंगे और अल्लाह ताला से हमें यकीन है कि जिस तरह ये हम नहीं देख रहे थे कि शाहजी गुल साहब पूरा पार्टी जो अल्लाह से मंजूर था, तो ये भी कोई नामुमकिन बात नहीं। अगर आप मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल इस सूबे में भी मुस्लिम लीग